नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। वजीरेक्स 55-45 का फॉर्मूला आपके सामने है। ये आपके लिए बेनिफिट वाला है या आगे कुआ पीछे खाई वाली बात है? चलो इसको आप डिटेल में समझाते हैं कि आपके लिए क्या बेनिफिट की चीज है। हेमेस्टर कॉम्पैक्ट आपको 470 रुपए पे करने पड़ेंगे, तब आप आगे गेम खेल पाएंगे। ये तो बिल्कुल ही स्कैम कर दिया है। चलिए इस पर भी बात करेंगे। और भाई टैक्स आपके बिल्कुल अब सर पे आ चुका है, इसको भी आपको जो है फोकस में लेना पड़ेगा। तो चलिए सारी चीजें अपडेट करेंगे, और आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम मस्ट है ज्वाइन करना, उसके बाद ट्विटर भी ज्वाइन करना मस्ट है, क्योंकि ये स्कैम जितना कर रहे हैं उन लोगों की पोल पट्टी भी तो खोलनी है, लोगों को जागरूक भी तो करना है। इसलिए दोनों प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना जरूरी है, और दोनों का लिंक आपको जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यानी कि टेलीग्राम और ट्विटर का। अब आते हैं पहले वजीरेक्स। आपको फॉर्मूला दिया गया 55-45 का, आपके लिए बेनिफिट का है या घाटे का सौदा है? मेरे हिसाब से तो घाटे का सौदा है। इसलिए घाटे का सौदा है कि हमारा फंड गया और हमारे ऊपर ही सारी सारी कंडीशन थोप दी गई। अब यह थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा भाई 55-45, यानी कि इनके पास लॉक रहेगा और 55% आपको मिलेगा, उसमें भी कंडीशंस हैं। अब जैसे 55% जो आपका है उसमें आपको देखिए, आपको ट्रेडिंग करने का ऑप्शन तो मिल जाएगा, कर सकते हैं आप, लेकिन विड्रॉ नहीं मिल रहा है। अब जहां पर आप विड्रॉ लेंगे वहां पर आपका जो 45% लॉक है उसमें आपको जो है सबसे बाद में रखा जाएगा, यानी कि आपको दोनों ही फॉर्मूलों में ले जाके उलझा दिया। पहले वाले में तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है मेरे ख्याल से तो भाई वही सबसे बेहतर है। कम से कम उसमें 55% मिल रहा है, विड्रॉ का ऑप्शन मिल रहा है। भाई वो जो लॉक पीरियड वाला आपका 45% है उसका कोई भरोसा ही नहीं है। भाई इन्होंने क्लियर कट ये बोला है कि भाई अगर वो हमें रिकवर हुआ तो हम आपको वो रिटर्न करेंगे। भाई वो रिकवर हुआ नहीं हुआ क्या गारंटी है? तो यहां जो सेकंड ऑप्शन है मेरे हिसाब से देखिए वही ठीक है, क्योंकि जो मिलता है कम से कम वो तो लो, क्योंकि उसका जिसका भरोसा नहीं कि ये उसको वापस ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, तो क्या पता है उसका, क्योंकि वो ऑलरेडी भाई जिन्होंने हैक किया वो तो अपना विड्रॉ कर चुके हैं, उन्होंने इथेरियम में कन्वर्ट कर लिया, तो वो कैसे मिल सकता है? वो तो संभव ही नहीं है। तो भाई ये चीजें देखिए मुझे तो नहीं समझ में आ रही। मैं तो ये देख रहा हूं कि हमारे सामने यानी कि यूजर के सामने इन्होंने वो वाली कंडीशन शुरू कर दी कि भाई आगे जाते तो कुआ है, पीछे हटते तो खाई है। यानी इनका कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सारा का सारा अब एक तरह से वो कहते हैं गलती डाल दी यूजर के ऊपर कि भाई आपने वजीरेक्स को यूज ही क्यों किया। भाई इनके पास कोई फंड वंड नहीं है, ये केवल बेवकूफ बना रहे हैं क्लियर कट। क्योंकि अगर इनके पास फंड होता तो ये कुछ उस हिसाब से प्लान लेके आता है। अब इन्होंने जो प्लान भी दिया वो ऐसा दे दिया जो यूजर के किसी मतलब का नहीं है। अब जैसे इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में रखा कि भाई आप ट्रेडिंग कर सकते हो, विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन आपका रिटर्न जो आएगा यानी जो हैक हुआ है उसमें प्रीफरेंस आपको दी जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। भाई पहले उसकी गारंटी तो दो, वो रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए भाई मेरे इसमें ज्यादातर लोग जो है सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हैं। अप्रॉक्स आप ये मान लीजिए 70% के आसपास जो लोग हैं, जो यूजर हैं, उन्होंने सेकंड ऑप्शन को ही चूज किया है, जिससे वो ये देख रहे हैं भाई 55% के आसपास जो मिल रहा है वो ले लो, जो मिलता है ले लो, क्योंकि वजीरेक्स पूरी तरीके से स्कैम एक्सचेंज बन चुका है। और इसके जो फाउंडर को फाउंडर और जो इसकी टीम है ना वो तो महा बकवास है, उनको तो शायद कुछ पता ही नहीं, पता भी है तो जानबूझ के बेवकूफ बना रहे हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा अपने आप को बचाने के लिए, मैंने बहुत स्पष्ट कहा, मैं ट्वीट में भी यही कहा कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई सेंसिबल आदमी, कोई समझदार आदमी नहीं है तो एक आध कोई समझदार आदमी भी इसमें रखो अपनी टीम में। इन्होंने कहा कि एम्प्टी गॉक्स भी हैक हुआ था, बिटफिनिश एक्सचेंज भी हैक हुआ था, तो भाई हम भी उस हिसाब से रिकवर करेंगे। तो मेरे भाई मैं एक चीज पूछ रहा हूं, 2014 में एम्प्टी गॉक्स हैक हुआ था, 2014 में, 2016 में हुआ बिटफिनिश एक्सचेंज, अब 2024 में हैक हुआ वजीरेक्स। तो 2014 से लेकर 2024 यानी कि 10 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी जितनी आज है? बहुत सोचने की बात है। अब ये कंपैरिजन कर रहे हैं 2014 में एम्प्टी कब हुआ था। मेरे भाई उस टाइम टेक्नोलॉजी का हाल कुछ और था, आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत ऊपर बहुत आगे जा चुकी है। तो आपने अपने आप को इस 2024 के हिसाब से अपडेट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? जितना और एक्सचेंज अपने आप को अपडेट करके चल रहे थे, आपने क्यों नहीं अपने आप को इतना मॉडर्न बनाया, उतना अपडेट बनाया टेक्नोलॉजी वाइज? उसका इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरे भाई ये केवल अपनी जान बचा रहे हैं और यूजर के ऊपर ही एक तरह से सारा थोप रहे हैं कि भाई आप ही झेलो सब कुछ। तो मैं तो भाई साहब कहता हूं अगर देखिए किसी का फंड फंसा हुआ है तो और कोई चारा नहीं है। देखिए मेरा ओपिनियन है, मैं एक तरह से एडवाइस ही दे सकता हूं, मानना न मानना वो मर्जी आपके, डिसीजन आपका होगा, क्योंकि पैसा आपका होगा। तो भाई आप सेकंड ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिल रहा है,
और जिससे कि आपको जो मिलता है ले वहां से निकाल के किसी दूसरे एक्सचेंज को यूज कर लीजिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। यहां इनकी गलती एक और देखिए, हैक हुआ 18 जुलाई को। जब 18 जुलाई को हैक हो गया तो आपको इमीडिएट सारे फंक्शंस बंद कर देने चाहिए थे। बेशक आपने विड्रॉल बंद कर दिया, ट्रेडिंग भी बंद कर देते, डिपॉजिट भी बंद कर देते, कम से कम सारे फंक्शन बंद तो करते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या करा, विड्रॉल बंद कर दिया, ट्रेडिंग चालू रखी, डिपॉजिट चालू रखा। तो कुल मिला के ये है कि इन्होंने 3 दिन यानी 21 तारीख तक इन्होंने 3 दिन डिपॉजिट तो कराया, और डिपॉजिट कराया वही फंड आज की डेट में जो बोलते हैं हमारे पास अभी 50% है। तो मुझे लगता है कि बहुत कम से कम 15-20% तो यही होगा 3 दिन वाला, जो 3 दिन इन्होंने डिपॉजिट कराया। भाई डिपॉजिट आपने क्यों कराया? जब हैक 3 दिन पहले हो गया, विड्रॉल आपने बंद कर दिया, तो फिर डिपॉजिट क्यों कराया? तो भाई ये कुछ सीन ऐसे हैं जो इन पर सवाल पैदा करते हैं। तो यहां देखिए वजीरेक्स के बारे में और कुछ नहीं, केवल इतना ही है, ये कंप्लीट स्कैम हो चुका है। और जो ये कह रहा है कि जो वापिस आएगा हैक हुआ, वो नहीं आएगा वापस, ये कंफर्म है। क्योंकि जो हैकर अपना लेकर निकल लिए वो वापस, आप कहीं उसको होल्ड करा देते, किसी भी प्लेटफॉर्म में उसको रोक देते, तो भाई उम्मीद थी कि चलो वापस आ जाएगा। लेकिन जो चीज जा चुकी, स्वैप हो चुकी, तो उसको आप वापस कैसे लाओगे? तो भाई वो तो केवल इनको लॉलीपॉप है एक तरह से यूजर्स को फंसाने का। तो ये कुछ तरीका है भाई। मैं तो यही कहूंगा कि आप सेकंड ऑप्शन चूज करें, जो ऑप्शन की बात कर रहे थे, कि वहां पर भाई आपको जो मिलता है अपना विड्रॉल करके और अपना किसी और एक्सचेंज पे देखो। मैंने तो आपको बहुत स्पष्ट पहले कहा था कि मैंने वजीरेक्स को बिल्कुल छोड़ दिया है, ना के बराबर मेरा वहां फंड है, वहां मेरा कोई मतलब नहीं है ज्यादा। तो ये है वजीरेक्स का हाल, जो पूरी तरीके से स्कैम एक्सचेंज है, इंडिया का फर्स्ट। यानी ये बहुत बड़ा स्कैम कर दिया इसने यूजर के साथ। टैक्स पर मेरे भाई देखो, टैक्स आपका 31 तारीख लास्ट डेट है, कोई एक्सटेंशन अभी तक आपको नहीं मिला है। तो आप इस इंतजार में ना रहें कि अभी हमें और एक्सटेंशन मिल जाएगा, तारीख बढ़ जाएगी। उम्मीद थी, क्योंकि जिस हिसाब से बजट आया लेट, उस हिसाब से उम्मीद थी कि शायद ये एक्सटेंशन देंगे, एक आध महीने का और आगे बढ़ा देंगे, लेकिन नहीं भाई, 31 जुलाई लास्ट डेट है। तो आप अपना जो भी तामझाम है एक्सचेंज से निकालिए और जाके सीए के पास पहुंच जाइए, चाहे आपका लॉस है प्रॉफिट है जो भी, उसको बता देना जाके, और वो आपका कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये है टैक्स की इंफॉर्मेशन कि भाई आपके पास अब टाइम ज्यादा नहीं है। आगे आता है हेमेस्टर कॉम्बैक्ट। हेमेस्टर कॉम्बैक्ट बिल्कुल साहब स्कैम पूरी तरीके से कर रहा है यूजर्स के साथ। बहुत से कहेंगे सर गेम ही तो है, खेल लेते हैं, लेकिन मेरे भाई गेम आपने अगर मैंने तो नहीं खेला, देखो इस पर बताऊं, जो लोग खेल रहे हैं, मैं तो उन्हीं के व्यू के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि उसमें इतने लंबे लंबे एड्स आ रहे हैं कि जितना बड़ा गेम नहीं है ना, उसके 2 गुना 3 गुना से बड़ा एड आ रहा है। यानी एक गेम खेलने के लिए आपको कम से कम 5 मिनट चाहिए, उसमें एड ही देखते रहो सारे। उसके बाद आपको एक आध की तो वो जल्दी दे देता है, लेकिन उसके बाद फिर आपको वो 10-10, 12-12, 15-15 गेम खिलाता है, आपको जानबूझ के हराता है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा गेम खेलें। फिर दूसरा उसमें एक चीज और भी है कि आपको इंटरनली ही वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर रीडायरेक्ट भी कर रहा है, यानी गेम वाले दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको रीडायरेक्ट कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि एक बहुत लंबा भी स्कैम की तरह करने लगा है। अब यहां पर आपको अगर एड फ्री गेम खेलना है तो 470 रुपए भी पे करना पड़ेगा, नहीं तो एड देखो। अब मर्जी आपकी, अगर आपको एड देख के गेम खेलना है तो आप एड देखते रहो, अगर आपको फ्री ऑफ वो को देखना है, भाई एड नहीं देखना, तो 470 रुपए पे करो। यानी ये और एक और आफत आ गई, पहले तो गेम खेलो फिर 470 भी पे करो। तो भाई कुल मिला के मैंने तो आपको कह दिया कि जितना आप कर सकते हो उतना ही करना, अभी छोड़ना नहीं है, डिलीट भी नहीं करना है, लेकिन और जो आप इजीली कर सकते हो वो करते जाइए। ज्यादा पचड़े में पड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो कमा रहा है हमारा टाइम वेस्ट करवा के। हेमेस्टर के बारे में तो अब यही है, इससे ज्यादा नहीं है भाई। कोई जो लंबे लंबे हसीन सपने दिखा रहे हैं मेरे भाई, उन लोगों को साफ साफ पूछो कि भाई कहां से दोगे यार, थोड़ा बहुत तो इसका इस्तेमाल करो जो ऊपर वाले ने दिया है। क्योंकि अब हेमेस्टर के पास कुछ नहीं है करने के लिए, ये मान लीजिए केवल उसको अपनी कमाई का धंधा मिल गया है और वो कमाएगा, क्योंकि वो लॉन्च कर देगा तो उसकी कमाई का धंधा खत्म हो जाएगा, इसलिए वो लॉन्च भी इतनी आसानी से नहीं करेगा। आपको डे बाई डे कमिंग सून, अभी तो और भी गेम्स आने हैं, तो आप देखते जाइए कितने गेम खिलाता है। तो हेमेस्टर कुल मिला के भाई मैं तो यही कहूंगा कि जो इजीली आप कर सकते हो उतना करते रहो, और अभी हेमेस्टर में बने रहो। अभी ये मत करना कि डिलीट कर दो, क्योंकि जब कहीं इसमें हो सकता है कम्युनिटी का प्रेशर पड़े तो कुछ अपने ये चेंजेज लाए, लेकिन हम इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ये कुछ अपने अंदर चेंजेज लाए। अगर चेंज नहीं करता है अपने आप को तो फिर कंप्लीटली फिर हमें लास्ट में देखते हैं क्या करना है, छोड़ना ही पड़ेगा। अभी तो नहीं छोड़ रहे, देखते हैं आगे जो भी होगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।